एयरबेस, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गुजरात एयरबेस, जलंधर एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस डिफेंस सिस्टम S-400 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रशियन सिस्टम है, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, मैसिव स्केल पे उसके तबाही बाद हुई है। अखनौर, बरनाला एयरबेस, उड़ी सप्लाई डिपो, ये जितनी तबाही 26 जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट जो एक दफाई बेसिस थे और उनके एयर बेसिस थी जिनको तबाह किया गया है, वहां पे अब इंडिया, इंडियन फौज, वहां की रियासत इस सारे सिस्टम को जो बुरे तरीके से तबाह हो चुका है, जो फ्लॉप हो चुका है, अभी तो उसने ये फैसला करना है कि अब दोबारा ये इक्विपमेंट जो है ना उन्होंने किस मुल्क से लेना है, कहां से लेना है। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी को जो है उसमें जिद्दत ला रहा है और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वही बताया जो हुआ, और जो हुआ वो हिंदुस्तान ने महसूस किया। जरा तालियों से हिंदुस्तान को याद दिलाएं। दोबारा नहीं करना बेटा, वरना इस बार न छोड़ेंगे। फिल्म नहीं चल रही है, जब सच में होता है तो ऐसा होता है। तो जरा एंजॉय में दिखाया है, तो हमें कमजोर ना समझे। भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाजा नहीं था। अब मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया है। फिर मैं बात करूंगा। ये जो आपने अभी भी कुछ क्लिप्स देखी, आप लोगों को फनी लगी होगी, मुझे भी लगी थी। और हमें ऐसा लगता है कि ये पागल है क्या? हारने के बाद भी अपने आप को ऐसे कौन पब्लिसाइज करता है कि जीत गए जीत गए। मतलब पाकिस्तान में लिटरली यही सब चल रहा है। बुरी तरह से भारत के हाथों मात खाने के बाद भी दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अपने चैनल्स पे झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं, अपनी जीत बता रहे हैं, जो कभी ये जीते नहीं। इनके हिसाब से तो ये आज तक कभी कोई वॉर हारे ही नहीं है भारत से। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जब भी कुछ भी हुआ उसमें पाकिस्तान का अपर हैंड रहा है। ये इनका ये मानना है, बिलीफ है इनका। ये आपको और मुझे फर्स्ट हैंड ये बड़ा फनी लगा। मुझे सच में ऐसा लगा कितने जाहिल है, कितने गवार लोग हैं ये। लेकिन अब इसमें सीरियस बात क्या है? बात ये है, ये इसको बोलते हैं नैरेटिव सेट करना। आज के टाइम में सॉफ्ट पावर, जहां पर लोगों के हाथ में मोबाइल है और हार्डली कोई वीडियो देख के, बहुत कम लोग हैं जो उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। वो उसी बात पे बिलीव कर लेते हैं जो वो सुनते और देखते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया, सॉफ्ट मीडिया कहेंगे इसको, सॉफ्ट पावर का जो यूज है, जो हर किसी के हाथ में जा रहा है, उसका यूज हो रहा है टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। तो सोचिए पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो आमने सामने तो कोई किसी से बात नहीं करता होगा ना, वो भी तो इसी तरह से इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही जुड़ते होंगे। तो उनको जो न्यूज पहुंचती है उस पर बिलीव करते हैं। तो वो वही बात बोलेंगे जो उन्होंने देखा अपने फोन में। वही बात हमारे देश में भी लागू होती है हमारे। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि फेक न्यूज को हमें पहचानना है और उसे क्रैक करना है, उसे स्प्रेड नहीं होने देना है। सोचिए कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है।